डबल इंजन की सरकार अफसरशाही की सरकार है। ईवीएम में कहे छे कि बैलेट पेपर से चुना के देखो कि मोदी ने अगर बैलेट पेपर से चुना के देखो तो मोदी की मोछ नीचा हो जेते। फिर डबल इंजन की सरकार में तो और बात हो रहा है कि मजदूर किसानों का बात करने वाले के ऊपर जो उसको जेल के सलाखे में जाना पड़ रहा है। सत्ताम कैसा छे घटोला करी का टका पर बिकै छे वोट दे छे कहीं चलो जाए मोदी में। बिहार में जो है 365 रुपया न्यूनतम मजदूरी है और केंद्र का जो है 429 रुपया न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन 228 रुपया जो है मनरेगा मजदूरी दिया जा रहा है। रोको महंगी बांधो दाम नहीं तो होगा चक्का जाम। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये पूर्णिया जिला का रुपौली थाना के सामने जस्ट रुपौली SH-65 है, जहाँ पे इस चौक पे जो है कि ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है, क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इससे जानेंगे। देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है कि जाम पड़ी हुई है और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी एकदम से ये कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यह प्रदर्शन किसानों का है। आपने पिछले कोरोना के समय में देखा होगा, किसान 13 महीना धरना पर रहे। 700 से ऊपर किसान अपनी जान गंवाए, चाहे वो ठंडी से मरे, चाहे वो उसको कुचल के मार दिया गया, आपने देखा होगा। तो बताइए, आप इसके अध्यक्ष हैं, कौन है यहाँ पे? आप ही है ना? बताइए क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम एपुआ के अध्यक्ष छिके जिला सचिव। मांग है पूरा देश में किसान आंदोलन के, किसान पर और गरीब मजदूर किसान के लेकर पूरा देश में यम हड़ताल छे और सरकार के नीति तो बहुत खराब होलो जाए छे, दिनों दिनों बिगड़ले जाए छे कि जनता सबके सरपट लागे छे, बकरी भेड़ समझिल छे। की भागले जनता, की भागले जनता का किसान आंदोलन करे छे तो वहाँ घेरा दे के और जनता का की कहे छे किसान पर गाड़ी चला दे छे, तो ढेरे बकरी समझना चाहिए किसान के और जनता के सब चीजों के लेके ई सरकार न सब जनता के रखे छे पागल बना के कि ताकि हमरा राज्य में रहे। ई लोकतंत्र खतरा में छे। कैसा कहे छे अपने पागल बना के रखे छे? लोग तो ओकरा पसंद करे तबे तो सत्ता में जाए। लोग पसंद नहीं करे छे तो फिर सरकार में कैसे, सत्ता में कैसे छे? सत्ता में कैसे छे घटोला करी के टका पर बिकै छे, वोट दे छे कहीं चलो जाए छे मोदी में। ईवीएम के खेला छे, ईवीएम में वो पहले सेटिंग करी के रखे छे कि ताकि ये देश में कोई राज नहीं करे, हम राज करियो। तो क्या कहना चाहते हैं ईवीएम के बारे में, आप क्या कहेंगे? ईवीएम में कहे छे कि बैलेट पेपर से चुना के देखो कि मोदी ने अगर बैलेट पेपर से चुना के देखो तो मोदी की मोछ नीचा हो जेते। मतलब आपका कहना है कि अगर जेते मोदी का आपका कहना है अगर ईवीएम से नहीं होता चुनाव तो वो हार जाएंगे? ईवीएम से चुनाव होता तो वो जीती जेते। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो मोदी को मोछ मुराबल पड़ी जेते। हाँ, की कहे छे अपने? हम ये कह रहे हैं कि अभी पूरा देश में जो है जो लोकतंत्र की जो है अधिकार है वो लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। उस लोकतंत्र में क्या है कि हमारा देश में जो है विरोध करने का जो आवाज़ है वो हमारे देश की खूबसूरती है और आज वह लोकतंत्र के आवाज़ को जो है यहाँ पर जो है दबाने की बात हो रही है कि जो भी आंदोलनकारी हैं उनको जो है झूठा मुकदमा में डाल करके जो है जेल के सलाखे में जो है ये डाल रही है सरकार। और ये किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में ये क्या कहते हैं कि आज हो गया 16 ना 13 को जो है ये भोजपुर के जो है अगियाओं के हमारे विधायक वो सर शिक्षा के सवाल पर मुफ्त में मैंने शिक्षा गरीबों को बच्चे को मिले और मुफ्त में जो है इलाज हो। आज उनको देखते हैं कि जब याद 27 तारीख को ये बिहार की सियासी जो है फेरबदल होता है तो हमारे जो है विधायक जो साथी जो लड़ाकू है जनता का आवाज़ की जो संघर्ष की आवाज़ है वो जो है रोजगार के सवाल पर विधानसभा के अंदर में हो या बाहर में हो उलटते हैं। आजीवन जो है कारावास उसको हो जाती है, उम्र कैद हो जाता है। क्यों हो जाती है? जब वो लोगों के लिए लड़ रहे थे, गरीब लोगों की आवाज को उठा रहे थे, इसलिए करके कि वह जो है सत्ता का जो है गलत नीति का जो है मजदूर किसानों के पक्ष में वह बात कर रहा है, सत्ता का वो चापलूसी नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो सत्ता में है वो मजदूर किसान की बात नहीं कर? जी नहीं, मजदूर किसान की किस रूप में बात हो रही है? आज पूरा बिहार में पूरे देश में मनरेगा 429 रुपया न्यूनतम मजदूरी है देश का,
लेकिन कौन हिसाब से जो है केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार वो जो है 60 या क्या कहते हैं 40% का जो सवाल है, बिहार में जो है 365 रुपया न्यूनतम मजदूरी है और केंद्र का जो है 429 रुपया न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन 228 रुपया जो है मनरेगा मजदूरी दिया जा रहा है और मनरेगा को बिचौलिए के जो है दलाल ठेकेदार के हवाले कर दिया है। भ्रष्ट प्रतिनिधि अफसर और बिचौलिया के गठजोड़ के द्वारा मनरेगा में कहीं गरीबों को 100 दिन काम भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, कैसे हम इसको मानेंगे कि ये मजदूर पक्षीय जो है सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है जो न्यूनतम मजदूरी भी अपने देश में लागू नहीं कर रही है, अपने राज्य में लागू नहीं कर रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सरकार में तो डबल इंजन की भी सरकार है, नई सरकार भी आ गई, तो फिर डबल इंजन की सरकार में तो और बात हो रहा है कि मजदूर किसानों के बात करने वाले के ऊपर जो उसको जेल के सलाखे में जाना पड़ रहा है, जेल में जाना पड़ रहा है और दबाने की बात हो रही है। अफसरशाही बन रही है, पूरा का पूरा डबल इंजन की सरकार अफसरशाही की सरकार है। एक तरफ तो ये भी कह रही है कि जो नई सरकार आई है बिहार में, जो गठबंधन से जैसे नीतीश कुमार जो है कि एनडीए के साथ शामिल होकर बिहार में सरकार बनाई है, तो अब लोगों का कल्याण होगा, गरीबों के बारे में वो सोचती है। आप लोग भी देख रहे हैं कि आप ब्लॉक चले जाइए कि प्रतिशत कितना को गरीबों का काम होता है, पूरा भ्रष्टाचार में जो है बगैर पैसा का कौन सा काम होता है। आप थाना चल जाइए, यहीं पर हमारे सोनेलाल उरांव है, उसकी जो है खतियानी जमीन है अपनी, ठीक है ना, ब्रोकर उसका जमीन ले लिए, आकर के यहाँ जो है थाना में आवेदन दिए, आवेदन पड़ा हुआ है और इन लोगों ने अपना जो है मुकाबला किया और यह थानेदार बगैर केस का उन तमाम परिवार के उसके जो है भतीजे को पकड़ के लाता है और इसके बाद जो है कहता है कि अब जो है हम छोड़ देते हैं, आइए। और इसके बाद जब वहाँ ब्रोकर को खुला छूट दे दिया भूमाफिया को दखल हो गया जमीन हड़पने के लिए, मतलब जिसकी जमीन थी उसको ही गिरफ्तार करके ला लिए, उसी को ला लिए। तो कहीं कोई सुरक्षित ना मना जो है सुरक्षा नहीं है, थाने में जो है गरीबों का केस नहीं सुना जाता है। यही जो है बात हम कहते हैं, यहाँ पर जो है लखनऊ में एक सिकमीदार हैं, उसके घर में आग लग गया और आग लगने के बाद क्या होता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो गए हैं। ऊपर के जो है ऊपर से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, समझ गए ना। घर में आग लगने के बाद उसके भैंस का बच्चा मर गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक चीज बताइए, अभी भी वर्तमान में कुछ विधायक हैं, सांसद हैं जो कि कहते हैं कि जहां भी आग लगी की घटना घटती है या फिर किसी के जान माल की क्षति होती है, कोई डेथ कर जाते हैं तो उसके पास जाते हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी करते हैं और जो सरकारी मुआवजा है वो भी दिलवाते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? कहीं कोई नहीं, आप जाके पता कर लीजिए। विनोद राम है लखनऊ का, वो हाल बगल के जो है लोग हैं, तो हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि थाने में अगर आप आवेदन देने के लिए जाएंगे ना तो रिसीविंग नहीं देते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा संविधान के जो है कानून में है कि जो है थाना में आप अगर आप आवेदन दीजिए तो रिसीविंग नहीं देना है। 2 दिन के बाद आइए, सिर्फ केस नंबर ले लीजिए, या फिर केस होगा कि नहीं होगा वो कहना मुश्किल है, टाल मटोल हो सकता है, पैसे पर खेल हो सकता है। तो ये कौन सा संविधान में है? ये संवैधानिक उल्लंघन है कि नहीं? कहीं पूरा जी बिल्कुल, ये संवैधानिक उल्लंघन है कि नहीं? आप जाइए, यहाँ पर जो है ये चिकित्सा जो है व्यवस्था है, यहाँ पर अस्पताल है, गरीबों को मुफ्त में इलाज की बात हो रही है, गरीबों को मुफ्त में इलाज नहीं होती है, गरीबों का बात नहीं सुना जाता है वहाँ पर। आपका कहना है कि सरकारी अस्पताल में भी पैसा लिया जाता है क्या? एकदम पर सब रूम में जो है 3000, 4000, 5000 रुपया तक 5000 तक जो है लिया जाता है। अगर कोई सीरियस पेशेंट चला गया ना, अगर पैसा नहीं है तो उसको रेफर, कोई रिस्क कवर नहीं लेती है। इसके कारण कहीं ना कहीं है कि जिसके साथ ऐसा होता है उस समय आवाज नहीं उठाते हैं ना। एकदम आवाज उठाते हैं, लेकिन सुनता कौन है? सुनता कौन है? लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ये भी लोकतांत्रिक अधिकार हमारा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग भी समझ रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों से भी यह आगाह करेंगे कि यह जनता जो है सब कुछ देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, आगे आने वाले समय में वह बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा ये सवाल है कि तमाम मनरेगा मजदूरों को जो है 200 दिन काम और 600 दैनिक मजदूरी जो है उसको दे। और अब एक बात बता दे रहे हैं, जन वितरण प्रणाली में की राशन खत्म हो गया, मिट्टी का तेल, लेकिन अब बिजली का कनेक्शन की बात हो रही है। बिजली कनेक्शन तो मिल गया, बहुत के घरों में जो है चला गया, लेकिन फर्जी जो है वहाँ पर बिल दे करके उसके जो है कनेक्शन काट देते हैं। अब ये बताइए कि जिसके घर में सदियों से अंधेरा है, ये जो है फर्जी बिल दे करके ये भ्रष्टाचार के माध्यम से मतलब जो है उसका कनेक्शन काट देते हैं, फिर इससे अंधेरा करने की बात हो रही है। अब तो सुनते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है लगेगा, हमारे यहाँ लगा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं लगता है।
तो ये जो बात हो रही है ये किसानों की बात में, मजदूरों की बात के हित में बात है, जनता के हित में बात है, ये नहीं। सरकार तो कह रही कहीं ना कहीं बिजली में जो है वो उनकी जो रेट है उसमें दर में कमी लाए। जी कोई दर में कमी नहीं, आप जो है पता कर सकते हैं। फर्जी बिल, अनाप शनाप बिल, और कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा, किसको सुनाइएगा? हर जगह भ्रष्टाचार है, सब जगह जो है पैसे कमीशन की मार है, कहाँ जाएं? अभी जो है जमीन की मामला यहाँ पर जो है कई उत्तरांचल कार्यालय में चलता होगा। ये देख रहे हैं, हमारा जो है पार्टी का राज कमेटी का सदस्य है, इनको लाल कार्ड की जमीन मिला हुआ है, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जो IAS आए हैं कुछ सुनवे नहीं करते हैं, पूरा डिक्टेटरशिप है। अरे ऐसा तो कहा जाता है कि जो नए अधिकारी आए IAS हैं, एक सेकंड, वो आए हैं तो जो लोगों का है काम सही तरीके से जो सही तरीके से हो रहा है, लटका हुआ है काम जो है, कोई कुछ सुनवे नहीं करते हैं, किसी का बातों नहीं होता है, किसी का जो कोई भी अगर काम करने के लिए जाएंगे ना तो उसका जो है तेरी मेरी करके बात होती है। इसलिए हम कारण है सरकार तो एक IAS अधिकारी को अगर ब्लॉक में बैठाई तो कहीं ना कहीं उनका मनसा ठीक है। क्या मनसा ठीक है? कोई उनका मनसा ठीक, क्या मनसा ठीक? काम करेंगे ना IAS अधिकारी, कोई काम तो होता नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि IAS अधिकारी काम कर रहे हैं? इसलिए हम लोगों का मांग है कि जो काम का मतलब अधिकार है उसको मौलिक अधिकार में जो है शामिल करे, ठीक है ना। इसके बाद जो ये खेत मजदूरों को, ये छोटे किसानों को ये जो पेंशन मिलता है 4,000 रुपया, इस महंगाई के युग में वो 400 का कुछ नहीं है, इसलिए 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन योजना मैंने लागू करे। समझ, आप गरीब मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं जी। और अब जो हम कहते हैं पूरे देश में MSP लागू होना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू होना चाहिए, और इसके MSP के आधार पर फसल खरीद की गारंटी होना चाहिए। बिहार में जो 2007 के पहले मंडी था ना व्यवस्था, तो हम लोगों का मांग है कि पुनः बिहार में पुनः जो है मंडी, जो कृषि मंडी चालू करे बिहार सरकार। सिर्फ जो है कहने से नहीं होगा कि हम IAS और PAS मंडी कब लागू कर रहे हैं? बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो मंडी लागू कीजिए। अगर अच्छा एक बात बताइए, जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो वो कह रहे थे कि बिहार में उद्योग धंधा लगा रहे हैं और जो मंडी वगैरह का बात कर रहे हैं किसानों के लिए भी काम वो कर रहे हैं, तो क्या वो 45 करोड़ युवा देश में, उसका जो है उम्र एक्सपायर हो गया, उसको जो है रोजगार नहीं मिला, लेकिन जो है महागठबंधन की जो सरकार थी लाखों को वैकेंसी निकला ना शिक्षक वाला में, स्वास्थ्य विभाग में निकलने वाला था ना, मैं उसका बड़ाई नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब जो है डबल इंजन की सरकार में पहले भी नहीं हुआ था वैकेंसी, और अब तो और नहीं होगा, अब सरसाई तो बढ़ गई है पूरा। केंद्र सरकार तो रेलवे की एक तरफ वैकेंसी निकाली, क्या कुछ नहीं, वो सब जो है सिर्फ ढकोसला है। कहाँ पर के नौजवानों को रोजगार मिला है? कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए कि आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी बढ़िया से इस बात को। तो देखिए यहाँ पे ये एक पोस्टर लेके खड़े हैं इनके, इसमें लिखा है सभी ग्रामीण परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है मुहैया कराई जाए। क्या आप इसको लेके क्यों खड़े हैं? खड़ा इसलिए है, गरीबों को आज दिन तक अंधेरे में रखने का काम पहले से किया गया है। आज भी कनेक्शन कटने के बाद फिर अंधेरे में रहने का उनको साजिश किया जा रहा है। आज देख रहे हैं मूर्ति पूजा पूरे संसार, पूरे बिहार में हो रही है, और बाबा साहब कहते हैं पूजा मत करो, भीड़ में मत जाओ, जाओ कहाँ? विद्यालय। और विद्यालय में जाने के बाद आपको क्या होगा? शिक्षा का ज्ञान होगा। शिक्षित जब हो जाइएगा सब चीज आपके लिए सहूलियत हो जाएगा। सरकार तो एक तरफ कह रही है कि शिक्षा तो बाद में, पहले मंदिर होना चाहिए। अरे मंदिर से क्या मिलने वाला है? मंदिर से आज दिन तक किसी का कोई बीमारी ठीक हो जाएगा? यह नहीं होगा। यही बात तो तेजस्वी यादव बोले थे, लेकिन उसके ऊपर जो है कि उसको गलत तरीके से जो उनके ऊपर आरोप लगाए वो गलत है, सभी तरह से गलत है। अगर विद्यार्थी को स्कूल में अगर फायदा नहीं होगा, मास्टर को गट्टा पकड़ के उसको बाहर कर दीजिए। सरस्वती आज तक सभी कोई जानते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे, आपका डिग्री है कि नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, लेकिन उनके पास क्या डिग्री है जो पूरे बिहार में उसका जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है? उनका डिग्री क्या है? सरस्वती माता का। सरस्वती माता का डिग्री क्या है? उनको तो लोग मानते हैं, उसमें डिग्री की क्या बात आती है? डिग्री का बात क्या आती है? उसमें बाबा साहब ने कहा हमको उससे जरूरत नहीं है,
कहीं ना कहीं लोगों का काम होना चाहिए, उसको शिक्षा दिया जाए ताकि देश सुदृढ़ तरीके से चल सके। जी, सबसे पहले ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद तब तर्क होगा, वितर्क होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं एक तरफ तभी हो सकता है। ये भी तो कहा जाए जब राम मंदिर बना तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, उससे कई लोग जब बाहर से लोग आएंगे वो पैसा जो आएगा तो देश के विकास में काम आएगा। उद्देश्य को नहीं मिलेगा, वहाँ के पुजारियों को मिलेगा, ब्राह्मण को मिलेगा। तो पुजारी बनने में ही फायदा है ना। जी जी, बताइए किसान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने पूछ रहा था ना, बोले कि आईएएस जो आया है तो अपने मंशा की बात यही ना पूछ रहे थे। सरकार नहीं, मेरा ये कहना था कि सरकार जो आईएएस अधिकारी को अगर ब्लॉक में बैठाती है, अपने मंशा की, हाँ, मतलब कि ब्लॉक का विकास होगा, अच्छे तरीके से काम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो आईएएस अधिकारी। हमने पूछता है देश किससे चलता है, सुनिए ना, देश किससे चलता है? उसके पास में संविधान है, संविधान के अंदर लोकतंत्र है। तंत्र क्या है? यही ना है, काम करने वाला लोग। तो उसमें क्या दिया हुआ है? जनता का, जो गरीब है उसका विकास करना, किसानों के मुद्दे पर, छात्र नौजवानों का हो, जो मतलब जो विभाग है हर विभाग के लिए, अगर उससे आप विपरीत चलते हैं तो आप अपने मंशा का आईएएस हो कि आईपीएस हो, जो हो अपने मंशा की बात करते हैं। कहीं ना कहीं काम देखा जाएगा, आईएएस है या क्या है वो तो, अगर आईएएस आईपीएस है तो ठीक है, डिग्री लेकर के आए हैं जनता का सेवा के लिए ना, है कि अपने सेवा के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करने का। कोई हो ऐसे है आईएएस आईपीएस अभी बिका हुआ है, लेकिन सभी बिका हुआ नहीं है। ये भी है, कुछ सही लोग हैं तो देश चल रहा है। जब तक बिका हुआ है ना तो जब तक बिका हुआ नहीं है तो घोटाला कैसे हो रहा है? कोई आपको क्या लगता है जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में जो अभी किसानों का मुद्दा लेकर के प्रतिवाद मार्च हो रहा है, पूरे बिहार में अभी चक्का जाम होता है, लेकिन अभी छात्र लोग जो परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए बिहार में पार्टी ने ऐसा फैसला लिया, किसानों ने फैसला लिया कि यहाँ छात्र नौजवान परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पर चक्का जाम नहीं किया जाए, नहीं तो पूरे बिहार में चक्का जाम होता, देश में घेरा हो रहा था कि किसानों के सवाल पर लोगों को परेशानी हो जाती है, लोगों को परेशानी रहेगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार रही, यदि भाजपा की सरकार रहेगी तब तक किसान मजदूरों के हित में बात नहीं हो सकती। अच्छा, इसका मतलब इससे पहले जब भाजपा सरकार में नहीं थी किसान मजदूरों की हालात ठीक ठाक थी? ये हालात नहीं ठीक थी, वो भी सरकार संवेदनशील नहीं थी, उतना संवेदनशील नहीं थी। हम आपको पहले भी बोले थे, 18 जो है दिसंबर को भी हम बोले थे आपको, समझ रहे हैं ना, आपसे लगातार जो है मुलाकात हो रही है। और आज तो और नहीं है, पूरा सामंतों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है इस भाजपा के राज्य में। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आप बार बार प्रदर्शन करते हैं, जो है बात हुई थी 5 डिसमिल की बात हुई थी, तमाम गरीब भूमिहीनों को बसने के लिए मिलेगा, लेकिन वह नहीं मिल रहा है और अब तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सामंतों के गोद में सरकार चली गई, जमींदारों के गोद में सरकार चली गई, पूंजीपतियों के गोद में चली गई। अब तो जो है ना मजदूर विरोधी जो नीति है और लागू होगा बढ़िया से। 4 श्रम कोड पर बात नहीं होगी। आपने का देख ना 4 श्रम कोड का क्या नतीजा है? पहले था कि यूनियन बनाने का अधिकार था, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार था, लड़ने का अधिकार था। अब तो कील बिछा दिया रहा है, सड़क पे कील गाड़ दिया जा रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र समाप्त करने की बात हो रही है, संविधान खत्म करने की। इसका आखिर इसका कुछ ये क्या कहते हैं, समाधान तो होगा ना? बंधुओं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। धर्म अलग है और जो है राजनीति अलग है। राजकाज को धर्म से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जनता के मुद्दा को भटकाने के लिए यह धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जो वह किसान मजदूरों के हित में नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये इस तरह का अगर विचारधारा की अगर सरकार रही देश व राज्य में, तो किसान मजदूर फिर चले जाएंगे और राजतंत्र हो जाएगी देश में। ये जो है भविष्य में आ रहा है, होने जा रही है। आप लोग क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अपने भी आप भी देख रहे हैं कि देश के गृह मंत्री जो है लगातार बयान कर रहे हैं कि सीएए जो है निश्चित लागू होगा। ये क्या है सीएए? आप भी समझ रहे हैं, तमाम मीडिया भी समझ रही है, तमाम यहाँ के प्रगतिशील बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि हमारे जो गरीब गुरबा लोग वो सड़क पर आ जाएंगे, वो डिटेंशन कैंप पे चले जाएंगे। ये हवा है कि जो है मुसलमानों के खिलाफ में मुसलमान सिर्फ नहीं जाएंगे, आप जाइएगा ना कि किसी के पास 1951 का खतियान नहीं है। हम दलितों के पास जा रहे हैं, आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं, तमाम गरीबों के बीच में जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अब तो सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ला रही है, एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे सब कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। हम लोग
आप ये कहना चाहते हैं कि एक मतलब पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी सब टारगेट में हैं। हमने देखा असम के अंदर में बारिश आज सबकी बारी है। आज इसलिए कि आज के जो आदेश व्यापी आम हड़ताल है वो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में। इस पर हम बात ज्यादातर करेंगे कि किसानों को वहां पर अन्यायपूर्ण रवैया हो रहा है, एमएसपी लागू नहीं कर रहा है। वो जो वादा राहुल गांधी तो कल ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनको जो है कि एमएसपी लागू। अब राहुल जी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात हो, ये जो अभी वर्तमान में वो न करे। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आप लोग जो है इसको आस्थगित करने वाले हैं। अच्छा अब हम लोग चलेंगे मार्च को, मतलब समाप्ति को जी। अगर सरकार नहीं सुनते, ये मोदी जी ने नहीं सुनते तो जाना छो हम सब की करबे। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। हाँ नहीं करेंगे। तो देखिए ये लोग चक्का जाम की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका कहना है कि जो है कि छात्रों की एग्जामिनेशन है उसके वजह से लोग सड़क जाम या चक्का जाम पूरे देश में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को या स्टूडेंट को परेशानी हो जाएगी, इसलिए ये लोग छोटे मोटे प्रदर्शन कर रहे थे। अब इन लोगों की बातों को पहुंचाने का हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि लगातार ये लोग जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पिछले बार भी ये जोर तोड़ से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार इसकी मांगों को पूरी नहीं कर रही है, जिसके वजह से लगातार अपने प्रदर्शन पर अडिग है। और इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि ये जो है कि क्या कहते हैं कि चक्का जाम करेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। बस एक छोटा सा प्रयास था आपसे पहुंचाने के लिए। मैं गयासुद्दीन, रुपौली, पूर्णिया, बिहार। जय हिंद।